इस वक्त एक और जानकारी आ रही है, आपको बता दें 9 मई की रात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की बात हुई है। 9 मई मतलब परसों की रात प्रधानमंत्री मोदी और वैंस की बात हुई और वैंस से कहा गया स्पष्ट तौर पर इसके 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जेडी वैंस उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री ने वैंस से कहा कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। साफ उपराष्ट्रपति यूएस से जो कहे उनको बता दिया गया जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास इस बातचीत को लेकर? और 9 मई को भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बातचीत की बात करें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान से बातचीत हुई थी और उसमें पाकिस्तान ने जो अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई थी। नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान में वो होता है जिसमें मिलिट्री और सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, जो कि वहाँ पे फौज से संबंधित सभी बड़े फैसले होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड और कोई फैसला करना है, न्यूक्लियर एटम बम से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना हो तो उसके लिए वही अथॉरिटी होती है। उस इन्फॉर्मेशन के बाद जाहिर तौर पे पाकिस्तान एक दबाव क्रिएट करना चाहता था, अमेरिका को उसने ये मैसेज दिया। उसके बाद जेडी वैंस ने 9 मई की रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये एप्रीहेंशन है, आशंका है कि एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से जेडी वैंस ने जब इस बात को कहा तो पीएम ने उसमें कुछ भी नहीं बोला, अपनी तरफ से कुछ भी और सवाल नहीं पूछा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान जो कुछ भी करेगा भारत उसका उससे बड़ा और करारा जवाब देगा। मतलब ये संदेश साफ था कि अगर पाकिस्तान किसी एक्सट्रीम स्टेप पे गया तो भारत को उसकी चिंता नहीं, उसका डर नहीं, बल्कि भारत उसको और ज़्यादा एस्केलेट करेगा। उसके बाद जेडी वैंस को ये समझ में आ गया था कि अब ये दबाव काम करने वाला नहीं। फिर अगली सुबह उन्होंने जब उस बात को उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर से बात की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करने के बाद भारत के विदेश मंत्री से बातचीत हुई और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान फायरिंग रोकने को तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं रोकने को? भारत का सीधा सधा हुआ जवाब था कि हमारी पोजीशन वही है जो कि 7 मई को थी, उस पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि 7 मई को हमने ये बताया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वहाँ के मिलिट्री के खिलाफ नहीं, वहाँ के सिविलियन के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, वो लड़ाई है, हम उसी पोजीशन में हैं। हम जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब सिर्फ इस लिहाज से दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि न सिर्फ सीज फायर को लेके बल्कि इन जनरल भी कि अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई हो तो वो एक तो देश के खिलाफ सीधे युद्ध होगा और आपकी जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के संदर्भ में होनी चाहिए वो बिगर, हार्डर और डीपर, ये इन 3 शब्दों का पीएम ने इस्तेमाल किया था। जो डिफेंस की जो कोर बैठक उनकी हुई थी उसमें ये 3 टर्म उन्होंने दिए थे कि वो डीपर होना चाहिए, बिगर होना चाहिए और हार्डर होना चाहिए। सीधा समझा जा सकता है कि भारत अपने लेवल पर पूरी तरह से निश्चिंत है कि उसको इस लड़ाई को कैसे लड़नी है। एक चीज़ और साफ कर दी गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होगी वो सिर्फ डीजीएमओ लेवल पे होगी। इसके अलावा बातचीत का कोई भी और चैनल किसी भी और इशू पे, किसी भी और निगोशिएशन के तहत तब तक नहीं होना है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को लेके इस तरह से स्प्रेड करते रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को जो होल्ड पे रखा गया है उसकी पोजीशनिंग वैसे ही रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजन कर रहा है। तो भारत ने अपनी भूमिका बिल्कुल साफ कर दी है। एक चीज़ और क्लियर किया गया है, अमेरिका को भी ये बताया गया है कि आईएमएफ ने जिस प्रकार का कर्जा दिया है पाकिस्तान को, भारत उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो भारत की पोजीशनिंग में कोई डाउट नहीं। एक चीज़ और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कही है कि कश्मीर का भी हल निकालने की वो मदद करेंगे। भारत ने साफ कहा है कि कश्मीर के मसले पे जो भी बातचीत होनी है वो सिर्फ इस लिहाज से कि पीओके जो है वो भारत के पास कब आएगा। भारत की ये जो पोजीशनिंग है इसमें किसी भी और शक्ति के, किसी भी और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला इस लिहाज से है कि पाकिस्तान हमारा कश्मीर का जो हिस्सा उसके पास है वो लौटा दे, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होनी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र पराशर। कश्मीर पर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी कि पीओके भारत को भारत की सीमाओं में कैसे शामिल होगा और कुछ नहीं। कश्मीर पर हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, ना किसी और मुद्दे पर बात करनी है।